जब भी हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो ही नाम आते हैं। एक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे अशोक महान। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत ही जरूरी कड़ी थी। एक ऐसा शासक जिसने इस विशाल साम्राज्य को संभाला, उसे मजबूत किया। आज हम उसी गुमनाम स्तंभ की कहानी को समझेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर ये बीच की कड़ी कौन था? कौन था वो जिसने एक महान शासक की विरासत को न सिर्फ संभाला बल्कि एक उससे भी महान शासक के आने की जमीन तैयार की? वो थे चंद्रगुप्त के बेटे और अशोक के पिता बिंदुसार मौर्य। देखिए, मौर्य वंश की कहानी को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ थे चंद्रगुप्त द फाउंडर, जिन्होंने साम्राज्य की नींव रखी। दूसरी तरफ थे अशोक द प्रोपोगेटर, जिन्होंने धम्म का प्रचार पूरी दुनिया में किया। और इन दोनों के बीच में थे बिंदुसार द स्टेबिलाइजर, वो जिसने इस पूरे ढांचे को गिरने से बचाया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि बिंदुसार को विरासत में आखिर मिला क्या था। बात है लगभग 297 ईसा पूर्व की, जब बिंदुसार सिंहासन पर बैठे। तो उनके कंधों पर कोई छोटा मोटा राज नहीं बल्कि एक पूरे उपमहाद्वीप का बोझ था। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो उन्हें अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य से मिला था। उत्तर में हिमालय से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक और पूरब में बंगाल तक फैला हुआ। राजधानी थी पाटलिपुत्र, मतलब आज के कितने ही देश इसमें समा जाते। इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों और जगहों पर राज करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसी चुनौती से निपटने के लिए बिंदुसार को एक नाम मिला, एक टाइटल, जो उनके पूरे शासन को एक शब्द में बता देता है: अमित्रघात। अब शत्रु का मतलब सिर्फ सीमा पर लड़ने वाले दुश्मन नहीं थे। नहीं, उनके दुश्मन साम्राज्य के अंदर भी थे, अस्थिरता और विद्रोह के रूप में। अमित्रघात ये एक संस्कृत उपाधि है जिसका सीधा सा मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। और सच कहें तो बिंदुसार ने इस नाम को पूरी तरह से जिया। उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 मोर्चों पर जंग लड़ी। एक तो साम्राज्य के अंदर व्यवस्था बनाने के लिए और दूसरी साम्राज्य को और फैलाने के लिए। तो पहले बात करते हैं अंदर की लड़ाई की। उनका सबसे बड़ा दुश्मन था साम्राज्य के भीतर पनप सकने वाली अराजकता, यानी क्योस। और इससे लड़ने के लिए उनका हथियार क्या था? वो कमाल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो उनके पिता चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य ने बनाया था। बिंदुसार ने सिर्फ उसका इस्तेमाल ही नहीं किया बल्कि उसे और भी धारदार बनाया। मौर्य शासन की कामयाबी का राज था क्या? असल में ये पूरा सिस्टम 4 मजबूत पिलर्स पे खड़ा था। पहला, सेंट्रल रूल, यानी सारी ताकत सम्राट के हाथ में। दूसरा, प्रोविंशियल रूल, मतलब पूरे साम्राज्य को तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतों में बांटा गया था। तीसरा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी सलाहकारों की एक पूरी टीम। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी था, एक खतरनाक स्पाई नेटवर्क, जो किसी भी विद्रोह को सिर उठाने से पहले ही कुचल देता था। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी बड़ी सेना, इसे चलाने के लिए पैसा कहां से आता था? इसका जवाब है मौर्यों की जबरदस्त टैक्स प्रणाली में। ये सिर्फ खेती पर टैक्स नहीं लेते थे, किसानों की उपज पर तो टैक्स था ही, लेकिन व्यापार पर, सरकारी नहरों के इस्तेमाल पर, जंगलों और खनिजों पर, यहां तक कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी टैक्स लगता था। नतीजा, खजाना हमेशा भरा रहता था। तो ठीक है, साम्राज्य के अंदर तो सब सेट हो गया था। अब बारी थी बाहरी दुश्मनों की। और यहां बिंदुसार ने अपना फोकस उत्तर से हटाकर दक्षिण भारत की तरफ किया। और क्या वो इसमें कामयाब हुए? बिल्कुल। बिंदुसार की फौजों ने दक्षिण के बड़े बड़े राज्यों जैसे चोल और पांडे को भी झुका दिया। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अब कर्नाटक तक पहुंच चुकी थी। मतलब उन्होंने अपने पिता से मिली विरासत को सिर्फ संभाला नहीं, उसे और भी बड़ा बना दिया था। और जानते हैं, बिंदुसार की ताकत की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं थी। उनकी शोहरत तो पश्चिम तक, ग्रीस तक पहुंच चुकी थी। वहां के लोग उन्हें अमित्रोकेट्स कहते थे, जो अमित्रघात का ही ग्रीक वर्जन था। सेल्यूसिड राजा एंटियोकस प्रथम ने तो अपना एक राजदूत खास तौर पर उनके दरबार में भेजा था। ये दिखाता है कि दुनिया की नज़र में उनकी क्या हैसियत थी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। बिंदुसार ने जो कुछ भी किया, उसका उनके बेटे अशोक के लिए क्या मतलब था? असल में बिंदुसार का पूरा शासनकाल अशोक के महान बनने की नींव था। एक पल के लिए सोचिए कि अशोक को विरासत में मिला क्या था। बिंदुसार ने उन्हें एक ऐसा साम्राज्य दिया जो पूरी तरह से स्टेबल और यूनाइटेड था। खजाना पैसों से भरा था, सीमाएं पहले से ज्यादा बड़ी और सुरक्षित थीं, और शासन करने के लिए एक वेल ऑयल्ड मशीन पहले से तैयार थी।
ये सब कुछ अशोक के लिए एक परफेक्ट लॉन्च पैड की तरह था। और यहीं पर आकर हम इस चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या बिंदुसार यानी शत्रुओं के संहारक के बिना उनके बेटे अशोक कभी अशोक महान बन पाते? अगर बिंदुसार ने ये स्थिरता की मजबूत नींव नहीं रखी होती तो क्या अशोक का वो महान युग कभी आ पाता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास में बिंदुसार की असली जगह के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।